हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा ये सब देख लिया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। फिर हमने वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिटवीन अबाउट विद अस, और फिर हमने ये सब पूरा देख लिया था। अब आगे देखेंगे, यहाँ तक पूरा देख लिया था हमने यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctors. Also, you must complete the course prescribed by doctor. तो ये इम्पॉर्टेंट है ये इस बारे में कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो केवल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के ही कहने पे एडवाइस पे ही, उनके एडवाइस पे ही लेना चाहिए, नहीं तो किसी और के एडवाइस पे ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ही हैवी होती हैं। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। और एंटीबायोटिक का अगर आपको कई लोगों को कोई एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनको 5 दिन का कोर्स दिया जाता है कि इतने दिन तक आपको एंटीबायोटिक खानी है, या फिर 10 दिन का। तो आपको जो कोर्स आपको देते हैं डॉक्टर एंटीबायोटिक का, उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक अ ड्रग लेस इफेक्टिव when you might need it in a future। तो अगर आप क्या करते हैं कि बिना किसी से पूछे ऐसे ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, आपको जब ज़रूरत नहीं होती है उसकी, या फिर रॉन्ग डोज ले लेते हैं, गलत डोज ले लेते हैं उसका, तो ये आपको मतलब लेस इफ़ेक्टिव बना देती है आपको, और इसकी मतलब दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। तो उससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में आपको दिक्कत कर जाएगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these caused by viruses। तो एंटीबायोटिक्स को अगर आप अननेसेसरी लेते हैं तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में उसको भी किल कर देगा। और एंटीबायोटिक्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है कोल्ड या फ्लू में, क्योंकि ये सब होते हैं आपके वायरसेस से। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होती है? अभी तो कोविड की वैक्सीन आई है, तो अगर मतलब कोई ऐसा देख रहा है जो 18+ है, तो प्लीज़ वो अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो लगवा लीजिएगा। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन? मतलब जब आप छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो लाइक हमारे, आप जहाँ भी रहते होगे वहाँ पे पोलियो की दवाइयाँ वगैरह सब लेके आती थी, एंड आपको मतलब दी जाती थी हर 6 महीने पे। वो सब पोलियो की वैक्सीन होती थी, क्योंकि ताकि बच्चों को पोलियो ये सब ना हो। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibiotics to fight invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. If a dead or weakened microbes are introduced to a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। क्या बोल रहा है? जब कोई डिज़ीज़ जो माइक्रोब हमारे बॉडी में, मतलब कोई डिज़ीज़ जब इंटर हो जाता है, तो जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इन्वेडर से फाइट करने के लिए। मतलब जो डिज़ीज़ है उससे फ़ाइट करने के लिए जो बॉडी है वो हमेशा मतलब फ़ाइट करती हैं, अगर हमेशा फ़ाइट करती है जब माइक्रोब फिर से, अगर मतलब वो जो डिज़ीज़ है आपके बॉडी में फिर से आ जाता है। अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हेल्दी बॉडी से, तो जो बॉडी है वो फ़ाइट करती है और किल करती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करके सूटेबल एंटीबॉडीज़ को। The antibodies remain in the body and we are protected। जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी में ही रहता है और हम उससे क्या रहते हैं, we are protected in your we are protected from the disease causing microbes forever। This is how a vaccine works। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis
कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब इसमें पूरे उसमें ये बताया है कि जब आप वो वैक्सीन को लगवा लेते हैं तो वैक्सीन से क्या होता है कि जब वैक्सीन हमारे बॉडी में चली जाती है तो हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ आता है, माइक्रोब या फिर कोई भी हमारे वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, जिससे क्या होता है कि अगर कोई माइक्रोब फिर से हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो उससे फाइट करके उसको किल कर देती है। ठीक है, ये इसमें बता रहा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लगा करके इन डिजीज़ से बच सकते हैं। कुछ डिजीज़ जैसे कि कोलेरा से बच सकते हैं वैक्सीन लगवा करके, ट्यूबरक्लोसिस से, स्मॉल पॉक्स से, हेपेटाइटिस से, ये सब वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं। और मतलब ये क्या किया, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1798 में। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. It is essential to पहले ये देख लेते हैं। तो आपके चाइल्डहुड में आपको हमेशा इंजेक्शंस दिए जाते होंगे आपको कुछ डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं इन डिजीज़ेस की? अपनी पेरेंट्स की भी आप मदद ले सकते हैं। तो मतलब आप भी जब छोटे होंगे तो आपको मतलब आपके घर के पास भी कई सारे लोग आते थे इंजेक्शंस लेकर के, एंड आपके पेरेंट्स भी मतलब आपको इंजेक्शन लगवाते थे तो ताकि वो आपको कुछ जो सेवरल डिजीज़ेज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके। तो आप बता सकते हैं कौन से डिजीज़ेज़ थे, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। एक तो पोलियो के लिए होता है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेज, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। तो ये एसेंशियल है कि आप बच्चों को इन डिजीज़ेस से बचाएं, और ये जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं ये आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में कहीं भी अवेलेबल होगी। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो मतलब आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते होंगे टीवी और न्यूज़पेपर में चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन में अगेंस्ट पोलियो और पल्स पोलियो प्रोग्राम में। पोलियो प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें जो पोलियो की जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, बचपन में भी हम लोगों को भी पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते थे। अभी मैंने जैसे पहले बोला था कि पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो जैसे कि जब भी छोटे होते थे तो सबको पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो वैक्सीन होती है। ठीक है, वो एक्चुअली में एक वैक्सीन होती है जो बच्चों को दी जाती है पोलियो से बचाने के लिए। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो इन दिनों वैक्सीन को बनाया जाता है लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स को कुछ डिजीज से बचाने के लिए। Increasing soil fertility, some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में सॉइल को इनरिच करने के लिए नाइट्रोजन से और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। द माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो माइक्रोब्स हैं उनको कॉमनली कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, अब आपको ये बता रहा है कि हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे। सो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल gardener making manure. Along with their friends, they collected wastage of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this happened. तो क्या हो रहा है? तो जो भूजो और पहेली हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्कूल का जो गार्डनर है
वो मैन्योर बना रहा है, तो वो क्या करता है अपने फ्रेंड्स के साथ कलेक्ट करते हैं प्लांट वेस्टेज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने नियर बाय हाउसेस से और गार्डन से, और उसको एक स्मॉल एक सेकेंड हाँ, तो उनको एक स्मॉल डिस्पोजल वेस्ट में मतलब रख देते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो भूजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। डू यू फाइंड एनी इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट। एक सेकेंड, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। तो इसमें बता रहा है पहले कि क्यों। तो टेक 2 pots and fill each pot half with soil, mark them A and B, put plant waste into pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. पुट पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। तो आपको बोल रहा है कि 2 पॉट लेना है और दोनों पॉट को हाफ सॉइल से भर देना है, उन दोनों को ए बी मार्क कर देना है और प्लांट वेस्ट को पॉट ए में डालना है। और थिंग्स जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गए, एम्प्टी ग्लास हो गया, बॉटल हो गया, ब्रोकन प्लास्टिक हो गया, ये सब प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, ये सब आपको डाल देना है प्लांट बी में, और उसको आप साइड में रख दीजिए और ऑब्जर्व करिए 3-4 महीने बाद, 3-4 वीक्स बाद। तो देख के बताइएगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? If so, what is the difference? You will find that plant waste in A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. तो ये जो आप डिफरेंस पहचान सकते हैं दोनों पॉट्स के बिटवीन क्या हो रहा है कि जो पॉट ए है वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर बन जाता है, क्योंकि जो प्लांट वेस्ट होता है वो उसको माइक्रोब्स के एक्शन से वो मैन्योर बन जाता है। द न्यूट्रिएंट्स released the process can be used by plants again. Did you notice that in plant B, polythene bags, empty glass bottle and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on the convert them into manure. तो आपको ये बता रहा है कि ये नाइट्रोजन है वो रिलीज़ करता है प्रोसेस और उसको प्लांट अगेन यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन है रिलीज़ करता है प्रोसेस जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और आप नोटिस करेंगे पॉट बी में कि जो पॉलीथीन बैग्स थे और बाकी जो सामान था उसको कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, तो वो नेचुरल नहीं है। प्लांट वेस्ट नेचुरल है और बाकी वेजिटेबल वेस्ट ये सब तो नेचुरल है ना, लेकिन तो माइक्रोब्स जो हैं वो प्लास्टिक पे, ग्लास पे, ये सब पे एक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो मैन्योर पे कन्वर्ट नहीं हुआ। यू ऑफ्टन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. तो आप जब देखेंगे कि लार्ज अमाउंट पे डेड और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकेइंग प्लांट्स और कुछ डेड एनिमल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और आप देखेंगे कि वो डिसअपीयर हो जाता है कुछ वक्त बाद। और ये क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट और एनिमल्स ये कन्वर्ट कर देता है उनको सिंपल सब्सटेंसेस में, और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं दूसरे प्लांट और एनिमल्स में। थस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसको इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम 3rd पार्ट में देखेंगे। 3rd पार्ट में पूरा चैप्टर 3rd या 4th पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ट्राई करेंगे कि 3rd पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 2 में इतना ही। पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है किंगडम ऑफ आई18, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय।